अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर मैं हूँ वकील और ज़िम्बाब्वे से एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा इफ़ेक्टिवली सेकंड डे है, अराइवल के बाद तीसरा दिन है। आज हमारे कोविड टेस्ट भी हो चुके हैं, कल पाकिस्तान की टीम भी आई है और कल के दिन हालांकि सूरज बड़ी आबोताब के साथ नहीं निकला था, बादल भी आए थे। आज के दिन सुबह के वक्त कुछ सनी वेदर था जिसकी वजह से लग रहा था कि शायद गर्मियाँ दोबारा से आ गई हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखते हैं तो बड़े गहरे बादल दोबारा से आए हुए हैं। ठीक ठाक ब्रिटिश किस्म का वेदर हुआ है और अब वाकई लग रहा है कि सर्दियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि कल ज़िम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और उनके खिलाड़ी हमारे इसी होटल में, बल्कि हमारे इस फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर पे आकर उन्होंने डेरे डाल लिए हैं और वो अपनी तैयारियों के सिलसिले में ग्राउंड में मौजूद हैं। पाकिस्तान की टीम की टेस्टिंग आज हो गई है और वो कल से इंशाल्लाह अपने टेस्ट को मुकम्मल कर लेने के बाद अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ करेंगे हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। तो ये जो 15 खिलाड़ी अनाउंस किए गए हैं, इसके लिए एक निगाह इस पर डाल लेते हैं क्योंकि इनमें से बहुत सारे नाम हम सब के लिए नए होंगे। तो एक अच्छा मौका है कि इनको हम एडवांस में कुछ जान लें और इसके साथ देख लें कि क्या प्लेइंग 11 बनती नज़र आ रही है और क्या कॉम्बिनेशन इसके हिसाब से उतरेगा। सबसे पहले एक चीज़ जो इन्होंने कंफर्म कर दी है वो है शॉन विलियम की कैप्टनसी। इससे पहले जब पाकिस्तान आई थी बैक इन अक्टूबर एंड नवंबर ज़िम्बाब्वे की टीम T20 और ODI खेलने के लिए, तो चीमू चिबाबा इनके कैप्टन थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कोई खातिर खा नहीं थी। वो इस मरतबा स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं है और शॉन विलियम्स के बारे में ये बताया गया है कि वो हर फॉर्मेट में अब ज़िम्बाब्वे की टीम को लीड करने के लिए जाएंगे। तो ये 34 साल खिलाड़ी हैं, उनकी टीम के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि एक फ़ाइटर हैं। रिवर्स स्वीप आपको याद होगा कि बड़ी अच्छी खेलते हैं, ख़ासतौर पर ODIs में इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सेंचुरी भी बनाई थी। बल्कि इसके साथ साथ जो मैच वो जीते थे उसमें इनका किरदार बड़ा अहम था, जो सुपर ओवर में जाकर उन्होंने फिनिश किया था और इसके अलावा भी एक 75 का स्कोर इनके पास था। तो एक बड़े फाइटर और क्लासिकल किस्म के, जिसको हम बैट्समैन कहते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, इनके पास ये कैप्टनसी है। देखते हैं कि वो अपने खिलाड़ियों को किस तरह से लड़ाने के लिए उतरते हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रहे कि अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने 3 T20s खेले और तीनों में इनको ठीक ठाक बुरी तरह से शिकस्त हुई है। तो इनको नए सिरे से अपने आप को रिग्रुप करना पड़ेगा। जो चीज़ अच्छी होने जा रही है इस सीरीज़ में वो ये कि इनके डोमेस्टिक T20 कप में, जो कि जुमे के दिन अख्ताम पजीर हुआ है, वहाँ के टॉप परफॉर्मर्स को भी इन्होंने इसमें शामिल किया है। तो एक तरह से इनको भी यंग ब्लड को शामिल करने का मौका मिल रहा है ज़िम्बाब्वे की टीम में। तो देखते हैं कि वो किस तरह से इस सीरीज़ में परफॉर्म करने के लिए उतरते हैं। तो शॉन विलियम के साथ मौजूद हैं रायन बर्ल, जो कि एक और सीज़न कैंपेनर हैं। तो जो रीसेंट फॉर्म इनकी चल रही है वो ठीक ठाक है, या 32, 53 और 39 रन के इन्होंने टोटल हासिल कर रखे हैं जो डोमेस्टिक T20 कप खेला गया था। स्क्वायर ऑफ द विकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं और शॉट को इन्फोर्स करते हैं और कट ऑफ पुल के जिस तरह से हमने आपको बताया कि ये स्क्वायर और उसके पीछे एक अच्छे खिलाड़ी समझे जाते हैं और हरारे स्पोर्ट्स क्लब कोई बड़ा नहीं है। अब दी ऑर्डर आकर इनकी बैटिंग अपना किरदार अदा कर सकती है ज़िम्बाब्वे की टीम में और मेरे हिसाब से ये वो खिलाड़ी हैं जो कि ऑलमोस्ट श्योर शॉट होंगे इनकी प्लेइंग 11 में। इसके अलावा जो नाम शामिल किया गया सीरीज़ में वो है रेगिस चिकाबा का, जिन्होंने बड़े अच्छे रन हासिल कर रखे हैं इस हालिया डोमेस्टिक T20 कप में। एक 164 रन की इनिंग्स भी इनके नाम के आगे दर्ज है। दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं और 33 साल के खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस भी इनके पास मौजूद है और अगर इनको जिन कंडीशंस का आइडिया है उनमें आगाज़ अच्छा हासिल करने का मौका मिल गया तो एक बड़े क्रिटिकल प्लेयर हो सकते हैं ज़िम्बाब्वे के। इसके बाद एक और बाएं हाथ के बैट्समैन हैं 36 साल क्रेग एरविन, जो कि खासी क्रिकेट खेल चुके हैं ज़िम्बाब्वे के लिए। जिस डोमेस्टिक T20 कप की मैं बार बार बात कर रहा हूँ उसमें इन्होंने टॉप स्कोर किया है, 250 रन्स इन्होंने गैदर किए हैं। तो जाहिर बात है कि फॉर्म इनके पास मौजूद है और ये और ब्रेंडन टेलर जो सीरीज़ के लिए गई थी इनकी अफगानिस्तान के खिलाफ अबू धाबी में, उसमें अपनी बीमारी के बाद शिरकत नहीं कर सके थे। तो ये एक तरह का कमबैक कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखना होगा कि जब इन्होंने रावलपिंडी में मैचेस खेले थे तो वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो शायद लो ऑन कॉन्फिडेंस होंगे कि पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट के खिलाफ। देन एक और नाम शामिल किया गया है तनाका चवांगा का, जिनके बारे में बताया गया है कि पेस उन्होंने बड़ा अच्छा डिस्प्ले किया। जिस डोमेस्टिक T20 कप की हम बात कर रहे हैं उसमें विकेट्स भी इन्होंने हासिल की हैं। एक्सपीरियंस इनके पास हम जानते हैं कि मौजूद नहीं है और बहुत ज़्यादा रैकेट भी अगर हम फर्स्ट क्लास का निकालते हैं तो इनके पास अब तक हमने नहीं देखा। तो शायद इनको कम से कम पहले एक या दूसरे मैच में भी शामिल ना किया जाए, लेकिन अगर वहाँ पर कोई खिलाड़ी ठीक अंदाज से परफॉर्म नहीं कर सकता तो एक ऐसे खिलाड़ी ज़रूर हैं कि जिनके पेस पे नज़र रखनी होगी पाकिस्तान की टीम को। देन राइट आर्म फास्ट बॉलर ल्यूक जोंगे का नाम है, जो कि 2016 के बाद पहली मरतबा ज़िम्बाब्वे की टीम के खेलने के लिए वापस आ रहे हैं।
बड़ी बात है कि इतने अरसे के बाद उन्होंने दोबारा अपनी इस ट्रेन को पकड़ा है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ लेके जाती है। लेकिन देखना ही होगा कि क्या वो जगह हासिल कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी मुतासिर कुन परफॉर्मेंस हालिया डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स में नहीं है, और साथ साथ बैटिंग के ज़रिए से भी अपना रोल प्ले करते हैं। एक ऐसा मैच भी इन्होंने खेल रखा है जिसमें इन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ओपन किया था जब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। लेकिन मेरे ख्याल से जो ये पहला T20 खेला जाएगा उसमें इनकी जगह फ़ौरन बनना मुश्किल नज़र आता है। देन मौजूद हैं तिनाशे कनम हुकाम्बे, जो कि दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। एक्सपीरियंस भी इनके पास है, 26 साल बैट्समैन है और अच्छे स्कोर्स इन्होंने हासिल कर रखे हैं। गो के बहुत ज़्यादा इनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंसेस नहीं हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल जो बैटिंग कॉम्बिनेशन बनते हुए देखते हैं उसमें ये शायद अब दी ऑर्डर मौजूद होंगे जिम्बाब्वे की टीम के लिए और पहली प्लेइंग 11 में हिस्सा भी हासिल कर सकेंगे। देन एक बड़े यूटिलिटी क्रिकेटर हैं वेस्ले बेंटवेरे, जिन्होंने शायद आपको याद हो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 70 बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए। साथ साथ ये बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। और अभी अगर इनके डोमेस्टिक T20 स्कोर्स पे निगाह डालते हैं तो वहाँ पर भी इन्होंने अच्छा कॉन्फिडेंस हासिल कर रखा है। सो आई एम क्वाइट श्योर कि ये भी जिम्बाब्वे की टीम का हिस्सा होने जा रहे हैं। देन एक बड़ा इंटरेस्टिंग और यंग नाम है 19 साल तदेवनाशे मरुमानी का, जिन्होंने क्रेग एरविन के बाद सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं इस डोमेस्टिक T20 कप में। जो रीसेंट फॉर्म है उसमें इनकी 3 50s मौजूद हैं आखिरी 5 कॉम्पिटिशन्स में, जो कि उन्होंने यहीं हरारे में खेले। रिसेंटली उन्होंने अपना डेब्यू भी किया था अंडर 19 के वर्ल्ड कप में, और साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ एक बड़ी ज़बरदस्त 175 रन की इनिंग्स भी खेली थी। तो ये ना सिर्फ इंटरेस्टिंग होगा कि अगर उनको टीम में शामिल किया जाता है, बल्कि मेरे हिसाब से बड़ी हद तक श्योर शॉट भी। ओके जी, तो एक और नाम जो शामिल किया गया है वेलिंगटन मसाकार्ड्स का इन 15 रुकनी स्क्वाड में। जाने माने खिलाड़ी हैं, 27 साल इनकी उम्र है, एक्सपीरियंस इनके पास मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोई खास फॉर्म कैरी नहीं कर रहे। जो रिसेंट इनके बाएं हाथ से बैटिंग करते हुए स्कोर्स हैं वो 8-2-5 इस तरह के हैं। तो शायद ये आपको पहले में भी नहीं और मे बी तीनों T20 इंटरनेशनल्स में जगह हासिल करते ना दिखाई दे। एक और 30 साल ऑफ ब्रेक बॉलर शामिल किए गए हैं, तफीफा बफुत्जा, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। अपनी ऑफ ब्रेक बॉलिंग से उन्होंने खासी ताक बिठाई है, लेकिन ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन इस वक्त बनता नजर आ रहा है जिम्बाब्वे की टीम का, उसमें शायद इनकी जगह ना बन सके, क्योंकि शॉन विलियम्स भी बॉलिंग कर लेते हैं, दीगर भी इनके पास स्पिन बॉलिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं इंक्लूडिंग वेस्ले, और शायद ये ज़्यादा अपने मीडियम फास्ट बॉलर्स पर रिलाई करेंगे। तो मे बी ही माइट नॉट बी अ पार्ट ऑफ द टीम दिस टाइम। इसके बाद जो एक नाम मौजूद है वो शायद आप सबको याद हो ना, हमारी जो नवंबर की यादें हैं जिम्बाब्वे की टीम के साथ से, वो है ब्लेसिंग मुसरबानी का, जो कि जिम्बाब्वे के लिए तो नेमत थे लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक जहमत बन गए थे। इन्होंने 5 विकेट्स हासिल की थी उस तीसरे वनडे इंटरनेशनल में जब पाकिस्तान को शिकस्त हो गई थी। सुपर ओवर में जाके सुपर ओवर में इन्होंने पाकिस्तान के दोनों बैट्समैन को फ़ौरन से आउट कर दिया था, जो कि इफ्तिखार और खुशदिल शाह की सूरत में आए थे। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि शायद कोई फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बॉल को वो इन स्विंग करते हैं, ज़्यादातर राइट हैंड बैट्समैन की विकेट्स की जानिब लेकर आते हैं, अपने कद का फ़ायदा भी उठाते हैं, अच्छा बाउंस भी जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इनकी जो सेटिंग है वो बड़ी ठीक ठाक सी बन जाती है। एंड इनको जगह मेरे ख्याल से मिलना बिल्कुल यकीनी दिखाई देता है, बल्कि ना सिर्फ इनको ये प्लेस मिलेगी, साथ साथ पाकिस्तान के बैट्समैन को थोड़ा सा मोहतात भी रहना पड़ेगा उन यादों से जो कि कैरी कर रहे होंगे रावलपिंडी से यहाँ हरारे में। देन इनके पास मौजूद है बाएं हाथ से मीडियम फास्ट बॉलिंग करने वाले रिचर्ड निगारवा, जो कि खासी महंगी बॉलिंग करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने रन्स भी बहुत लीक किए थे। तो ये 15 रुकनी स्क्वाड में तो मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी और बॉलर की नहीं चलती तो फिर शायद इनको एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे दूसरे या तीसरे T20 इंटरनेशनल में शामिल किया जाए। ऑलराइट जी, उसके बाद दो जाने माने नाम मौजूद हैं। एक्सपीरियंस ब्रेंडन टेलर का नाम, जो कि जिम्बाब्वे की टीम के लिए अप टू डेट दहाई होने वाली है। एक मुस्तकिल रुकन थे, फिर कॉलपाक की डील लेकर ये 2015 में जिम्बाब्वे छोड़ के चले गए। उससे पहले कैप्टन रहे, कुछ ऑन द फील्ड कुछ ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सीज रहीं। विकेट कीपिंग इनका साथ साथ शोबा है, लेकिन एक बड़े बिजी, और अगर हम स्टेटिस्टिक्स के लिहाज से देखें तो जिम्बाब्वे के कामयाब तरीन क्रिकेटर्स में से एक समझे जाते हैं। इस वक्त शायद वो स्लाइटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जिसको रीगेन करने की ज़रूरत होगी। और जितनी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है और जिस अंदाज से उन्होंने पिछली सीरीज़ को मिस किया था
अलॉन्ग विद ग्रेग एर्विन अफगानिस्तान के खिलाफ, जो कि इनके लिए खासा महंगा साबित हुआ, इनका फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी होगा। ऑलराइट जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाम मौजूद है डोनाल्ड टिरेपानो का। डोनाल्ड टिरेपानो पाकिस्तान का दौरा करने के लिए भी आए थे, लेकिन इस वक्त बड़ी शानदार फॉर्म कैरी कर रहे हैं। जिस डोमेस्टिक T20 कप का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उसके बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए थे, सबसे कामयाब गेंद करने वाले खिलाड़ी थे इस टूर्नामेंट में। गेंद को वो स्विंग भी कर लेते हैं, सी मूवमेंट भी करना जानते हैं। अगर ये कंडीशंस इस तरह की जो हैं वो अगले 2 दिन तक रह गई तो उसका भी फ़ायदा यकीनी तौर पर इनको मिलेगा। और इसके साथ साथ कटर्स और बैक ऑफ हैंड स्लोअर बॉल स्पिन का खासा मौजूद है, तो आई एम श्योर कि ये टीम का हिस्सा होंगे भी, और पाकिस्तान की टीम यहाँ पर उनके लिए ठीक ठाक तैयारी करके भी उतर रही हो। तो जो मेरी प्लेइंग 11 है तो मैं आपके साथ क्विकली दोबारा से शेयर कर लेता हूँ जिम्बाब्वे की, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को किन चीज़ों से पैरी रहना पड़ेगा और किन चीज़ों में दिल खोल कर परफॉर्म करने की ज़रूरत है, ताकि जिस पर हम सब का फोकस है जो कि वर्ल्ड T20 है, उसके लिए ज़रा बड़े 2-4 कदम लिए जा सकें। So the team goes like Sean Williams, Ryan Burl, Regis Chakabva, Greg Erwin, Tinashe Kanuhukwame, Wesley Medubere, Tadevanash Marumani, Blessing Muzarabani, Brendan Taylor, Donald Repano और तपीवा मफूजा। चलें जी, जो होगा और जो नहीं होगा वो तो वेडनेसडे को पता चल जाएगा। आज जिम्बाब्वे का इंडिपेंडेंस डे भी है, जिस इंडिपेंडेंस के हवाले से हमने कल बात की थी, जो कि 1980 में इनको मिली, वो आज ही का दिन था, यानी कि 18 अप्रैल जब ये अपनी आज़ादी हासिल करने में कामयाब रहे। इस वजह से आज तो इतवार है, लेकिन कल का दिन भी नेशनल हॉलीडे के तौर पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर स्टाफ हमारे साथ है और वो अपनी आज़ादी के दिन हमारे साथ यहाँ बबल में बैठ के मना रहे हैं। सो इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह के रिलेटेड टॉपिक्स पे आपसे बात होती रहेगी। सी यू अगेन इंशाल्लाह, एंड कंटिन्यू हैविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ रमज़ान। अल्लाह हाफिज़।